नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस भीषण संकट के दौर में अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है पार नज़र के। ये चैप्टर आपको अंतरिक्ष के पार ले जाएगा। अंतरिक्ष तो जानते हैं ना आप? अंतरिक्ष मतलब आकाशमंडल, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं। इसका जो एक कैरेक्टर है छोटू, वो कुछ इसी तरह की काल्पनिक दुनिया में रहता है और लेखक ने बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से बहुत सरस बनाकर इस पाठ को लिखा है। तो पढ़ते हैं चैप्टर पार नज़र के, मतलब जो हमारी नज़र से उस पार हो, दिखाई न दे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ का एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग में होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, नजर बचाकर। चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, पर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वहाँ पर ज़मीन, न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। ध्यान से सुनेंगे बच्चे इस
पंक्ति को, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंधन समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे
भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों की कोई यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या हुआ पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल व पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण वैज्ञानिक थे और इन्होंने तमिल भाषा में ये कहानी लिखी थी पार नज़र के, जिसका मराठी से रेखा देशपांडे ने अनुवाद किया है। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों के विभिन्न रहस्यों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। छोटू का परिवार कहाँ पर रहता था? हम आपको उस पेज पर ले चलते हैं। यहाँ वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले इससे पता चलता है कि छोटू का परिवार किसी सुरंगनुमा रास्ते में मंगल ग्रह पर रहा करता था। पाठ से ढूंढकर आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से खोज पाएंगे। ये देखो, छोटू का परिवार जमीन के अंदर बसी कॉलोनी के अंदर रहा करता था। ये पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ सॉल्यूशन में मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को सुरंग के अंदर जाने की मनाही इसलिए थी क्योंकि उसका रास्ता ज़मीन के ऊपर जाता था और यहाँ बिना सुरक्षा उपकरण के जाना खतरे से खाली नहीं था और यहाँ केवल सहायक उपकरणों के साथ ही जाया जा सकता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जब छोटू पहुँचा तो उसका सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। यह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। उसके पापा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ मार दिया और लाल बटन की पूर्व स्थिति में ला दिया। लेकिन अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब कैसे नष्ट हो गया होगा, लिखोगे। इसे आपको कैसे लिखना है? एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह की यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, वे सब एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में क्या था? सूरज में आया परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। ये प्रश्न का उत्तर होगा। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, जिससे कि वह मंगल ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकें और वहाँ की मिट्टी के नमूनों से यह पता लगा सकें कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, या उसकी कितनी संभावना है जीवन की। अगला प्रश्न है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कहा, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वे बोले, यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। जहाँ तक जान सकें हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इस तरीके से पाठ में कई जगह कुछ इस तरीके के चिन्ह प्रयोग किए गए हैं जो शायद आप लोग ना जानते हों। ये देखो, यहाँ पर ये डॉट 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 प्रयोग किए गए हैं। ये इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ये इस तरीके से उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। ये सारे चिन्ह, जैसे ये डॉट 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 जहाँ पर लगाए गए हैं, इनका मतलब ये है कि ये वाक्य अधूरा है, इसके आगे भी कुछ और कहा जा सकता है, और मतलब अधूरेपन को दर्शाता है ये वाक्य, है ना। स्पेस रिक्त चिन्ह कहते हैं इसे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से बना हुआ है ना। आप देख रहे होंगे ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव होता है। जैसे इसमें कहा गया है फिर क्या हुआ, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है।
इसमें आगे और भी बहुत सारे चिन्ह आए हैं, जैसे पूर्ण विराम तो आप लोग सभी जगह देख रहे होंगे, है ना। ये यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दिया, कहाँ गया, ये छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये कहलाता है अल्पविराम, कॉमा कहते हैं इसे अंग्रेजी में। एक और चिन्ह आया है, ये है स्पेस और सूट के बीच में लगा है ऐसा खड़ी लाइन। इस चिन्ह को कहते हैं योजक। क्या कहते हैं बच्चों? योजक। जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। फिर से इन्वर्टेड कामा यहाँ दिखाई दिया आपको, ये अल्पविराम लगा है, ये योजक लगा है ना। बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग लेखिका ने इसमें किया है। एक चिन्ह और आया है, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जहाँ पर आश्चर्य की भावना प्रकट की जाए वहाँ पर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाठ से सारे विराम चिन्ह आपको ढूंढ कर लिखने हैं और इसके प्रश्न भी दिए हैं विराम चिन्ह वाले, तो उसका इस्तेमाल आपको इसमें करना है। ये भाषा की बात पर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। भाषा की बात का जो प्रश्न है, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। किस तरीके से? जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों की 3 जोड़े तुम सोच कर लिखो, ठीक है ना। मेरे घर आते ही सबने मुझे डांटा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जैसे ही मैं घर आया सभी लोग मुझे डांटने लगे। इस तरीके से 3 वाक्य आपको सोचकर लिखने हैं। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, नज़र दौड़ाई और देखा। इन्हें थोड़ा हाईलाइट करके लिखा गया है। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ साथ अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना, ये हैं इन विभिन्न वाक्यों के अर्थ। नीचे 2-2 शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक संज्ञा शब्द है, दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को संज्ञा और विशेषण के बारे में मैंने बता दिया है, तो आप लोग इनको छांटकर इनमें से संज्ञा और विशेषण वाले शब्द लिख लेंगे। पाठ में फा और जा वाले नुक्ते वाले 4-4 शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। नुक्ता समझते हो? किसी भी अक्षर के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा रहता है, वो नुक्ता कहलाता है। और ये नुक्ता आम तौर पर अरबी भाषा में चलता है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर हमने अरबी भाषा से लिए हैं उनके साथ नुक्ता प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में हिंदी का मानकीकरण हो रहा है, तो अब बहुत कम अक्षरों के नीचे नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी रोचकता के साथ प्रस्तुत की गई और कई व्याकरणिक इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे विराम चिन्ह हैं, मुहावरे हैं और नुक्ता जैसे शब्दों की जानकारी है। तो